नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब कल के समाचार में ये था कि कोई पत्रकार जो है पकड़ा गया था, भारत का ही कोई शर्मा करके, जो चीन के पक्ष में और भारत के विरोध में कोई खबरें यहाँ से जुटा करके वो देता था और ग्लोबल टाइम्स के लिए वो एक इनपुट बनता था और ग्लोबल टाइम्स उसी को बना करके भारत के खिलाफ तमाम अफवाह फैलाया करता था। कुछ चीनी नागरिक, कुछ नेपाली नागरिक भी मिले थे। अब वो एक छोटा मोटा पत्रकार शर्मा से क्या होगा? जांच करानी है तो मीडिया से शुरू करिए। द हिंदू जो सरेआम जो है चीन के पक्ष की बात करता है, चीन के पक्ष में माहौल बनाता है भारत में और भारत के खिलाफ, मोदी जी में ये मंशा है और हिम्मत है। तो जो द हिंदू इंग्लिश डेली है, इसकी जांच करवाएं कि किसको फंड कहाँ से मिलता है और ये किस गतिविधि में लिप्त है। एनडीटीवी की भी जांच करवाएं और इसके जो है वो रवीश कुमार की जांच करवाएं। न्यूज़ 24 के जो है संदीप चौधरी और मानक गुप्ता की जांच करवाएं। और पत्रकारों का एक गिरोह है, रवीश कुमार, निधि राजदान, संकेत उपाध्याय, निधि कुलपति, संदीप चौधरी, मानक गुप्त, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, आशुतोष, विनोद दुआ, करण थापर, अभिसार शर्मा तो खैर हो गया, बरखा दत्त, शेखर गुप्त, सागरिका घोष, आरफा खानम, राणा अयूब, राहुल कमल, अजीत अंजुम और लल्लन टाप वाला सौरभ द्विवेदी, कोई मोहन करके है, उर्मिलेश, ये सबकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये भारत के खिलाफ जो माहौल बनाते हैं, इनको पैसे कहाँ से मिलते हैं। और छोटे किस्म के भी वो मीडिया हैं, द क्विंट हिंदी, सत्या हिंदी, कारवां, द प्रिंट, द क्विंट, कारवां और हाँ द वायर, ये सब की जांच होनी चाहिए।
अरे लोकसभा जिसमें खुली, अब आप लोग देखा होगा, उसमें उसी के आसपास हमारे सैनिकों ने क्या बहादुरी दिखाई थी, क्या शौर्य दिखाया था। चीनी सेना को वो धूल चटा दिया था, तमाम जो है इम्पोर्टेंट जो है वो हिल पोजीशन पर कब्जा कर लिया। उसका वर्णन करने के बजाय वो देश का दुश्मन इंडियन एक्सप्रेस ने निकाल दिया जासूसी, सबके साथ जो जासूसी हो रही है, राष्ट्रपति की हो रही है, प्रधानमंत्री की हो रही है, प्रधानमंत्री कार्यालय की हो रही है, इनकी हो रही है, उनकी हो रही है। अरे गद्दार इंडियन एक्सप्रेस वो तो 2011-12 से ही हो रही थी, जब उसमें हुआवेई कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव जो है एटीएचयू में पैसा भर करके पीएमओ और बीएसएनएल कारपोरेटर ऑफिस, एमटेनएल कारपोरेटर ऑफिस और संचार मंत्रालय इसका चक्कर मार रहे थे। सोनिया मनमोहन की सरकार थी, तब तुम कहाँ थे? साथ देश के गद्दारों के लिए माहौल बनाने वाले ये मीडिया, इंडियन एक्सप्रेस, वो हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इनकी भी जांच होनी चाहिए। इनका भी इस देश में रहना खतरे से खाली नहीं है। इस जीएनपीसी ने अपने शासनकाल में सारे देश विरोधी मीडिया को पैदा किया, और उसका उद्देश्य एक ही था कि इस देश को, लोगों को कमजोर रखा जाए, कमजोर से कमजोर, बांट करके। तभी इनकी राजनीति, सत्ता की साजिश चल सकती है। और जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी, शहादत दे करके, अपना खून दे करके इस देश को आज़ाद कराया, उनको यह देश भुला दे, वो देश के नजरों से ओझिल हो जाए, वो उनको पृष्ठभूमि में डाल दिया जाए, लोग उनको भूल जाए, उनके महत्व को भूल जाए। ये साजिश थी जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस की। और इस साजिश का बिल्कुल खुलासा करना बहुत ज़रूरी है, और इस साजिश के बहुत बड़े आयाम हैं, और उस साजिश में बीजेपी और आरएसएस भी शामिल है। ये बात है, ये कारण है। तो ये क्या करेंगे कि छोटे से शर्मा को न्यूज़ में दिखा देंगे कि जो बड़े जो मगरमच्छ हैं मीडिया के, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, इनको बचाएंगे। जिन्होंने इनको स्थापित किया, जिनके रिजीम में, जिनके शासनकाल में फले फूले, जीएनपीसी को बचाएंगे बीजेपी वाले। और देश के आगे क्या झूठ और कितने कायर किस्म के, देखिए जरा किस मानसिकता को ये दिखाते हैं और कि कौन सी मानसिकता पाले हुए हैं, उसका नमूना जरा देखिए। यही जीएनपीसी है, देश को बांट करके पाकिस्तान वो बनाने वाली, और आगे भी इसने बांटा, और इसी ने देश को इतना लूटा कि जितना शकों के द्वारा लूट, हुणों के द्वारा लूट, नादिर शाह के द्वारा लूट, महमूद गजनी के द्वारा लूट, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लूट, मोहम्मद गोरी के द्वारा लूट, नादिर शाह के द्वारा लूट, अंग्रेज़ों के द्वारा लूट, इस सब लूट को मिला करके उसमें मुद्रास्फीति गुणक, इन्फ्लेशन फैक्टर को भी कर दिया जाए, तब भी उसका करोड़ों अरबों गुना
लूट जो है इस जीएनपीसी ने इस देश से लूटा है। और ये हम नहीं, मोदी जी ने खुद कहा था चुनाव प्रचार के दौरान, बोले थे भोपाल में जब प्रचार कर रहे थे 2014 के, यदि इस जीएनपीसी ने इतना पैसा लूटा है, इतना धन लूटा है इस देश का, यदि भोपाल में 1 लिख करके उसके आगे शून्य बढ़ाया जाए, वो 0 जो है दिल्ली तक पहुंच जाएगा, इतना लूटा। ये तो मोदी जी को भी मालूम है। लेकिन मोदी जी का जब समय आया, जब प्रधानमंत्री बने, तो सारे उसके लूट और भ्रष्टाचार के केस को निकल गए, खा गए, दबा गए, गिगी उनकी बंद हो गई। ये है मोदी जी का राष्ट्रवाद का असली चेहरा। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको जानते हैं। तो अब देखिए, अब और बड़ी सारी चीज़ देखिए कि इतने बड़े लुटेरे के द्वारा उल्टा मोदी जी को जो है, वो मोदी जी के ऊपर आरोप सब लगाते हैं कि मोदी जी चोर हैं, चौकीदार चोर है, तो ये सुट्ट हो जाते हैं उसके आरोप झेलने के लिए। बस उसके आरोप के में बोलते हैं कि भाई हम अकेले वो चौकीदार नहीं है, कई चौकीदार हैं, किसको कहोगे चोर। लेकिन ये कहने के नैतिक शासन में मोदी को नहीं होता है, उसको राहुल का, कि चोर तो तुम हो ना। वो इसलिए कि देश यकीन करने लगे कि चोर तो मोदी ही हैं, चोर वो राहुल नहीं है। लेकिन देश जानता है कि अरबों खरबों और उसके कई गुना लूटने वाला डकैत राहुल है। लेकिन मोदी जी का ये प्रयास है कि देश उनको डकैत न माने, मोदी जी को डकैत माने, इसलिए उसके आरोप को स्वीकारते हैं। और बड़े मासूमियत से कहते हैं कि विपक्ष वाले जो है वो किसानों को भड़काते हैं। जब सोनिया ने इसी रामलीला मैदान से हमारे पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, देखिए ये शब्द बराबर भारतीय जनता दल इसका इस्तेमाल करता है, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, यानी जिनको आप लोग मुसलमान कहते हैं, मुसलमान कहना अनुचित है। देश का जो संवैधानिक परिवेश है और जो परिवेश बनाने की कोशिश हमारे शहीदों ने की है, ये हमारे वो भारतीय भाई बहन है। आस्था उनकी जरूर इस्लाम में है, लेकिन उनका असली पहचान ये है कि हमारे भारतीय भाई। इसलिए जब भी संबोधन करना हो तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, मुसलमान कहना छोड़ना होगा। इसी प्रकार हिंदू कहना भी छोड़ना होगा। सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई, सिख आस्था वाले भारतीय भाई, और इस प्रकार से और भी, जैसे कोई बांग्ला बोलने वाला है, बांग्ला हमारी भारतीय भाषा है, तमिल भी हमारी भारतीय भाषा है, तो तमिल भाषी भारतीय भाई बहन, बांग्ला भाषी भारतीय भाई बहन। हमारे देश के किसी भौगोलिक भाग में निवास करता है, मान लीजिए वो कर्नाटक का रहने वाला है, तो कर्नाटक वासी या गुजरात वासी या केरल वासी भारतीय भाई बहन। तो हमारा जो नाता है, जो है हमारे देशवासियों से, वो भारतीय भाई बहन का है। तो हाँ, तो विषय भटक नहीं जाए, तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को, पूरे समाज को इसने उकसाया था, भड़काया था। इसे सोनिया ने रामलीला मैदान में CAA पर क्या बोली थी वो, कि घरों में क्यों छुप कर बैठे हो, घरों में इस समय भी जो लोग बैठे रहेंगे वो कायर कहलाएंगे, घरों से बाहर निकलो, सड़क पे आओ, आंदोलन करो। या अपरोक्ष रूप से उसका ये उकसावा और भड़कावा था
कि हिंसा फैलाओ, आगजनी करो, उपद्रव करो, देश को अस्थिर करो, ये था। तो इतने पर भी मोदी जी आपकी आंख नहीं खुली कि ये हमेशा देश के खिलाफ ये जो जेएनपीसी भड़काती रहती है। लेकिन आप उसके खतरनाक करतूतों को हमेशा ढकते रहते हैं। ये बहुत ही राष्ट्रवाद के नाम पर देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ आपकी एक गतिविधि है। यही बात भारतीय आम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताना चाह रहा है। कोई भी, जैसे मान लीजिए मतलब उपद्रव ही हुआ, हिंसा ही है या अपराध है या समाज में इस तरह से तनाव है, तो उसका जो मूल कारण है, जो मूल वृक्ष है, पहले उसको ध्वस्त करने की आवश्यकता है ना। तो मोदी जी पहले मूल वृक्ष को बचाएंगे और उसकी पत्ती को तोड़ करके वो स्वयं हल्ला करेंगे और जो है मीडिया वालों से वो हल्ला करवाएंगे। दिल्ली में जितनी हिंसा हुई या वहाँ भी जो हिंसा हुई, अपेरेंटली सामने तो ठीक है, वो ताहिर हुसैन आए, अमानतुल्लाह आए, शर्जील आए, शाहरुख आए, PFI आई, लेकिन इन सब का सरगना कौन है? PFI ने जो फंड मंगाया था वो फंड किसको दिया? जेएनपीसी को दिया। PFI, सिमी, SDPI, केजरीवाल, जिसके ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह हैं। ताहिर हुसैन ये केजरीवाल कौन है? उसी जेएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज का अवतार है ये, उसी का प्रतिरूप है ये। तो उनको आप गोंद में बिठाएंगे। ये धोखेबाजी और ये देश के साथ छल, वो भी राष्ट्रवाद के नाम पर ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और बहुत गुमान है आप लोगों की कि भारतीय जनता ताकत दल को सुनता ही कौन है। लेकिन याद रखिए कि यही गुमान जो है अंग्रेजी सरकार को भी था, और उसका गुमान थोड़ा जायज़ भी था कि उसने तो सबको कब्जा में कर लिया था। जितने भी राजा थे, जितने भी नवाब थे, जितने भी जमींदार थे, उनके चमचे थे, चमचों के चमचे मंडल उनके साथ थी। बाकी जो कांग्रेस थी वो भी मुखबिर बनी हुई थी, मुखबिर और जो है दलाल बनी हुई थी, उसको भी मिला ही लिया था। तो बचा ही कौन? और इनका शासन जो है भारत में नहीं, संसार के कई देशों में चलता था। लोग ये हवा उड़ाए थे कि वो अंग्रेज़ों का सूरज नहीं डूबता है, तो वो भी गुमान में थे। और ये भी गुमान में है कि भारतीय कौन है भारतीय जनता ताकत दल, ये इसको टेटे करने दीजिए, क्या करेगा हमारा? तो वही गुमान उसमें था। लेकिन भगत सिंह ने वो चिट फेंक करके लाहौर के असेंबली में उनको चेताया था, उन अंग्रेज़ों को, कि तुम्हारे जो कान बहरे हो गए हैं, उन्हीं बहरे कानों को सुनाने के लिए भारतीय जनता ताकत दल, जो ये बीजेपी के कान बहरे हो गए हैं, उनके भी कान सुनाने के लिए निश्चित है कि ये धमाका करेगा, खुलासा कर इनके और सारे आपके देश विरोधी और भारत विरोधी गतिविधियों का धमाका करेगा, तब आपके वो कान तक पहुंचेंगे। गलती में मत रहिए। हमारे अमर शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। यही प्रण तो लिया है इसने, भारतीय जनता ताकत दल ने। हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी शहादत, हमारे शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी और शहादत,
हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की कुर्बानी और शहादत, हमारे अमर शहीद अशफाकुल्लाह की इनकी कुर्बानी और शहादत, हमारे खुदीराम बोस की कुर्बानी और शहादत, हमारे सुब्रमण्यम की हमारे अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती की कुर्बानी और शहादत, इस प्रकार सभी वो अमर शहीदों की कुर्बानी शहादत व्यर्थ नहीं जाने देगा भारतीय जनता दल। उनके जज्बों को ला कर रहेगा और इनकी जो असलियत है जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, इसके साथ ये वाम दल है और फिर छोट भैया किस्म बहुत हैं और बीजेपी जो कि इनसे मिल करके ये जेएनपीसी की साजिश में शामिल है। हमारे अमर शहीदों के महत्व को, उनकी कुर्बानी शहादत को जनमानस में न आने देने के लिए तो वो बेनकाब करके रहेगी और उनके जज्बे का भारतवर्ष खड़ा करेगी, जिसमें सभी लोग अपने को सिर्फ भारतीय मानेंगे और उसी तरह व्यवहार करेंगे। इसकी तरह नहीं कि बात बात पर हम हिंदू हैं तो हम ठाकुर हैं, तो हम गुजराती हैं, तो हम जो है एक बिहारी 100 पर भारी है, तो कश्मीरियत है, तमिल प्राइड है, बांग्ला गौरव है, मराठा गौरव है, सब कचरम बचरम जो है उसका नाश होगा। भारतीय रहेंगे और भारत में बहुत काबिलियत है, ये भारत के लोग भी जानते हैं, विश्व के लोग भी जानते हैं और उसका आधार पर तरक्की, खुशहाली, सुख शांति स्थापित की जाएगी। लेकिन इसके पहले इन काले अंग्रेजों का सफाया, इन काले अंग्रेजों से मुक्ति, और मुक्ति का मार्ग बनेगा कि इन सबको चुनाव के वक्त में शून्य वोट, शून्य मत पेटी पर दिया जाए। यही अभियान है। तभी जाकर के ये सारे काले अंग्रेजों से इस देश की अवाम की और इस भारत की मुक्ति वहीं से शुरू होगी। सभी काले अंग्रेज हैं, उसी अंग्रेज की मंशा पूरी कर भारत को बांटना, जातिवाद, ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अभी ये टीएमसी, एनसीपी और उद्धव की जो है शिवसेना, डीएमके, एआईएडीएमके, टीडीपी, सभी इस भारतीय समाज को तोड़ने वाले और उन्हीं अंग्रेजों के मंसूबों को पूरा करने वाले ये काले अंग्रेज। तो इन सारे काले अंग्रेजों को परास्त करके दूसरी और सच्ची आज़ादी लानी है और इसीलिए हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस आह्वान को फिर याद करिए जब उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा। भारतीय जनता दल उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कह रहा है कि आप अपना व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागिए, व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग करके जो है राष्ट्रभक्ति का, मुक्त परस्ती का जज्बा जगाइए और ये भारतीय जनता दल आपको दूसरी और सच्ची, उन्हीं के आशीर्वाद से दूसरी सच्ची आज़ादी और मानसिक गुलामी से आज़ादी आपको मिल जाएगी। बाकी चीज़ें जितना घोषणा करते हैं कि एक्सप्रेस वे और वो हाईवे वगैरह, उसको दुगने गति से ये भारत तकनीकी रूप में भी और साइंस टेक्नोलॉजी सब में आगे बढ़ेगा। बहुत ताकत है भारत के लोगों में, बहुत ऊर्जा है, बहुत काबिलियत है। लेकिन सब ये तबाह कर रहे हैं ये काले अंग्रेज जो कि भारतीय समाज को बांट करके सत्ता और वोट की साजिश करते हैं। ये राजनीति नहीं है, ये भारत को तबाह करने वाली इनकी नीति। तो इनसे सावधान होने के लिए, इनके समूल विनाश की सोचिए। इनको शून्य मत मिला ही है। गद्दारों को यानी वोट नहीं मिलना चाहिए। यही प्रत्येक भारतीय भाई बहन से यही विनती है। और जिस पर अब तक तो कुछ अपराधियों को वोट मिल जा रहा था, वो संसद में पहुंच जा रहे थे। अब देश के गद्दार तक पहुंच जा रहे हैं
कि इस संसद में तो इसके प्रति पूरे देश को जो है सचेत होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। देश के दुश्मनों को कम से कम मतपेटी से, सदन से, मैंने हमारे जितने भी लेजिस्लेचर्स हैं, हालांकि लोकसभा है, राज्यसभा है, विधान और राज्यों के विधानमंडल हैं, वहाँ से बिल्कुल सफा है। और उसके बाद तो फिर इनका और जगहों से सफा है। बहुत जरूरी भारतीयता को जगाइए और सुभाष चंद्र बोस से लेकर हमारे रानी गडेलियू के कुर्बानी शहादत के जज्बों को जगाइए और उनका सम्मान करिए। और इन्हीं शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।